आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की 2 खिलाड़ियों का मध्य प्रदेश के इंदौर में कथित तौर पर पीछा किया गया और उनमें से एक के साथ मोटरसाइकिल सवार शख्स ने छेड़छाड़ की। पुलिस ने बताया है कि गुरुवार सुबह शहर के खजराना रोड इलाके में हुई इस घटना में शामिल शख्स को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम अकील खान बताया जा रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दोनों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अपने होटल से बाहर निकली और एक कैफे की ओर जा रही थी। तभी मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति उनका पीछा करने लगा। उस व्यक्ति ने कथित तौर पर उनमें से एक को गलत तरीके से छुआ और भाग गया। घटना के बारे में इंदौर के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोटिया ने जानकारी दी है। ये ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट के सिक्योरिटी इंचार्ज ऑफिसर है, उनके द्वारा एक कंप्लेंट की गई थी थाना एमआईजी में कि उनके जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ एक जो अज्ञात जो बाइक सवार था उसके द्वारा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर किया गया है, स्टॉक किया गया है। तो इस पर से तत्काल एमआईजी में केस रजिस्टर किया जाकर 74-78 बीएनएस में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाया जाकर आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी का नाम अकील है, मूल रूप से खजराना का रहने वाला है, वर्तमान में आजाद नगर में रहता है। आरोपी की कैसी पहचान हुई सर, किस तरह से पहचान हुई? जैसे कि मैंने बताया कि इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाया गया था, उसमें कई टीमें लगाई गई थी और उसमें इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के तहत न केवल आइडेंटिफाइड किया गया बल्कि उसको गिरफ्तार भी किया गया। कहाँ की घटना है सर? ये घटना मूल रूप से चूंकि एमआईजी में द्वारा रिपोर्ट की गई थी, जीरो पर कैमी की गई थी, मूल रूप से ये थाना खजराना की घटना है। इसका क्या बैकग्राउंड है सर? आरोपी मैंने बताया कि जैसा कि उसका आपराधिक बैकग्राउंड है। मामले पर बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन भी अपनी तरफ से कदम उठा रहा है। देखिए, जो भी घटना इंदौर की है वो उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, तो हम इसकी निंदा करते हैं बीसीसीआई की तरफ से और यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को बहुत इस मामले में कि हमारे विदेशी मेहमान हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से कोई हरकतें नहीं होनी चाहिए और इंदौर पुलिस ने शायद उनको गिरफ्तार किया, एक्शन लिया है तो एक्शन ले रही है। और जो भी बीसीसीआई या मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्तर पर वो हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं सारे प्रयास। इधर मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई। एक तरफ कांग्रेस ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा, वहीं बीजेपी ने मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसी भी शहर में किसी भी प्रदेश में होते हैं तो सरकार की महती भूमिका बन जाती है कि उनकी सुरक्षा कैसे हो, स्टेडियम से होटल तक कैसे आए, क्या इंतजामात हो। जिस तरीके से इंदौर की घटना हुई, ये माहिल्या का नगरी है जिसमें मेहमानों की का आदर सत्कार और उनका सम्मान रखना हमारी सबकी ड्यूटी है। इस तरह की घटना अगर इंदौर में घटी हम सब के लिए शर्म का विषय है। और रही बात कानून व्यवस्था की, स्वाभाविक है मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेना चाहिए और जो जिम्मेवारी जिसकी थी वो सुनिश्चित करके उसको दंड देना चाहिए। देखिए, इंदौर में जो घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत गंभीरता से उसको लिया है और अपराधी एक अकील नाम का कोई अपराधी है उसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। उसमें 4 जूते भी लगाए हैं और हमारी और सरकार की ये कोशिश है कि इस तरह के अपराधियों को हर कीमत पर कुचला जाए। और इंदौर तो वैसे भी हमारा अच्छा और साफ सुथरा शहर है, संस्कारवान शहर है, पर कुछ ऐसे नाजायज औलादें देश के अंदर पैदा हो गई हैं जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो है बदनाम करने की साजिश रचती हैं। इंदौर में जब कोरोना का कालीकाल था तब भी हम लोगों ने जब इंजेक्शन लगाने हमारे डॉक्टर जाते थे, वैक्सीन लगाने जाते थे, तब उस पर थूकने का काम करते थे, तब भी इस तरह की हरकतें लोगों ने की। अभी एक घटना जो है उत्तर प्रदेश में भी 13 साल की मुस्लिम लड़की है और मुसलमानी मौलवी उससे जो है 13 साल की लड़की से जिस तरह का बेहुदा और बदतमीजी का व्यवहार कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्य और खेदपूर्ण है और इसलिए सरकार ने गंभीरता से लिया है और अपराधियों को कुचला जाएगा।